अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज आप बच्चों के लिए कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस से आप अपनी तालीम हासिल करके अपने तालीमी कोर्स 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कहें कि वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने की दरख्वास्त करें। आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस लें। इससे आसानी ये होगी कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे या कोई चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट हर क्लास के तालीमी वीडियोस हमारे पास मौजूद है। तो हम बाकायदा अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा टॉपिक है। हमने ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसके रदरफोर्ड मॉडल बताया था, बोर एटॉमिक थ्योरी बताई थी। इसके अलावा हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स बताए थे, न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर किस तरह रिवॉल्व करते हैं, कौन से शेल में रिवॉल्व करते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मतलब एक एलिमेंट्स है, उसके मैं कहूँ कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है और कितने शेल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो ये सब कुछ आज हम इसमें देखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस in different energy levels or shells according to their respective energy। हमने लास्ट में भी कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी लेवल, एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक खास ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो उन ऑर्बिट्स को क्या नाम देते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं या एनर्जी शेल्स कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शेल बी डिस्कस, ये हम बड़ी क्लासेस में देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से आपका कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी लेवल्स, अब बताते हैं जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं उनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड, उन्हें एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और अब उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से हम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 और इस तरह जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है शेल भी बढ़ते जाते हैं। They are designated by the alphabets K, L, M and so on। उन शेल्स को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में जैसे 1 को हम K कहेंगे और ठीक है, और नंबर 2 शेल को L का नाम दे दिया, नंबर 3 को M। तो ये इंग्लिश में हम इस तरह नाम देते हैं कि अगर 1 है ऑर्बिट तो उसको हम कहते हैं K, 2 है तो उसमें L आ जाएगा। इस तरह हम साइज बढ़ते जाते हैं। A shell closer to the nucleus is of minimum energy। जो भी ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर जो नेक्स्ट होगा उसकी उससे ज्यादा होगी। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए, ये सबसे पहला शेल है, ये सबसे पहला शेल है, इसका एनर्जी कम होगी, इसको हम नाम दे देते हैं के। फिर ये सेकंड शेल आ जाता है, इसको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। देखिए पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करता है। देखो नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है। अब ये देखना है कि पहले वाले को हम क्या कहते हैं, के, जिसका एन की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 होगा तो हमको पता लग जाएगा वो कौन सा लेवल है, के लेवल है, के शेल है। ठीक हो गया। सेकंड वाले को नाम दे देते हैं एल, थर्ड वाले को एम और इससे आगे वाले को एन। इस तरह इसके और भी हैं, जितना साइज होता जाएगा। तो हर शेल के अंदर खास इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। शेल्स मतलब एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट के वो किस में रिवॉल्व कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन इधर इवॉल्व कर रहा है, इधर कर रहा है, ये तो ये सब क्या कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। हम वापस अपने प्रीवियस पे जाते हैं। Energy levels are represented by n values 1 to 3 and so on. They are designated by alphabets. इनको हम KLM कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि as we know there is slight difference between the energies of the subshells within a shell. अब सब शेल क्या है, शेल का तो हमें पता लग गया है ना, एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सब शेल्स कहते हैं शेल के अंदर जो होते हैं सब शेल, यानी शेल को अगर हम मजीद तकसीम करें तो क्या बन जाएगा, सब शेल। सब कहते हैं और उसका मजीद हिस्सा, ठीक है। जैसे के शेल है, इसकी एन की वैल्यू हमें पता है 1 है, 1 होगी तो हमें पता लग जाएगा कौन सा शेल है, के शेल। और वो कहता है इसके अंदर भी सब शेल होंगे, ठीक है। ये इसमें आपने ज्यादा जाने की, बस आपको पता हो कि सब शेल क्या होता है। सब शेल्स हैं कि शेल के अंदर भी जो वो हैं जो शेल्स कहलाते हैं उन्हें सब शेल्स कहते हैं। इसी तरह एल के अंदर एल शेल है, उसके अंदर जो मजीद शेल होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी एक शेल को मजीद तकसीम किया हुआ है और हर सब शेल के अंदर एक खास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आते हैं उसके अंदर। इसको हम मजीद आगे देखेंगे। आगे चलते हैं। Therefore, filling of electrons in subshell of a shell in such that subshell is filled first and then its, यानी एक जो सब शेल्स की अगर हम बात करें तो एक होता है एस सब शेल, एक है पी सब शेल। तो सबसे पहले कौन सा सब शेल फिल होता है, एस वाला। एस की एनर्जी क्योंकि कम होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस वाले सब शेल में जाएंगे, एस वाले में। और फिर आपके लेवल पे दो टाइप के सब शेल पड़ते हैं, एक को हम नाम देते हैं एस सब शेल और एक को नाम दे देते हैं पी सब शेल। तो ये दो तरह के आपके लेवल पे दो सब शेल है। अच्छा, एक बात और नोट करने की, जो एस वाला सब शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। एक आएगा, दो आएगा, दो से ज्यादा नहीं आएगा। जबकि पी वाले सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। यानी मैं आपको कहूं कि ये एस सब शेल है, ये पी सब शेल है, तो बताओ इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। मैं कहूँ पी वाला सब शेल है तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। ये तो सब ये क्या है, सब शेल होते हैं। शेल का हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा है कि के एल एम, ये सारे क्या है, शेल। शेल मतलब एनर्जी लेवल, ठीक है। इन एनर्जी लेवल को अगर हम मजीद तकसीम करें तो कौन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएंगे सब शेल, एस और पी, ठीक है। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले तो शेल होता है एनर्जी लेवल, जिसकी वैल्यू n = 1 हुई तो k हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हुई तो l कहते हैं हम उसे, और n की वैल्यू 3 हुई तो n कहते हैं। इस तरह, तो इस तरह आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, KLM। फिर बात है कि सब शेल, आप कहेंगे सर जो शेल्स को मजीद तकसीम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सब शेल, और इसके अंदर 2 सब शेल आते हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। मैं कहूंगा एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा। फिर मैं कहूँ कि पी वाले सब शेल में कितने आ सकते हैं, तो आपने कहना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज सिर्फ को जहन में रखनी है। सब शेल क्या है, शेल यानी शेल बड़ा होता है, सब शेल छोटा होता है, उस शेल के अंदर ही जो छोटा होता है वो सब शेल कहलाता है। अब वो कहता है लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर आयंस विद द हेल्प ऑफ, कुछ एग्जांपल हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एटम के अंदर, ये क्या बता किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। मैं ई से लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ई से, सी से कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीजें लिखते हैं, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन से निकली है, तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो सब इसमें लिखेंगे। सीक्वेंस ऑफ शेल्स का सीक्वेंस लिखना है कि आया वो के है, एल है, एम है, कितने शेल यूज हो रहे हैं, और सब शेल कि उसके अंदर कितने मजीद सब शेल आ रहे हैं, एस कितने यूज हो रहे हैं, पी कितने यूज हो रहे हैं। याद रखना एस और पी ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे तो जब क्लियर हो। अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स,
यानी के जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम है, एल की ज्यादा होगी, फिर एम की ज्यादा है, फिर एम की ज्यादा है। इसी तरह सब शेल की देखेंगे तो एस की कम है, लेस देन, पीस की सब शेल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है। पहले के में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर एल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर एम में इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अगर मैं सब शेल कहूं आपसे तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे, एस में डालेंगे, फिर पी में डालेंगे। The maximum number of electrons that can be placed in different shells and subshell। तो अब तीसरी चीज हमने ये देखनी है कि एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये देखना है हमने। ये देखें यहां पर मैंने ये जो सबसे पहले के शेल है, ये जो के शेल ये वाला दिया हुआ है, ये वाला के शेल, ये वाला पहला, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी, मैंने बताया था n = 1। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। देखो 2 ही है, ये के शेल है एक और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको फिर चेंज कर देता हूँ। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मैं कहूंगा के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि देखो इनका साइज भी छोटा है। जिसमें रिवॉल्व करेंगे तो ये आसानी से 2 करेंगे। अब बात आ जाती है के की वैल्यू कितनी होती है, 1, एम की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो हम उसे क्या कहते हैं, के शेल। अब एल की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है 2 होगी। एम की वैल्यू 3। मैं आपसे कहूं कि एक शेल है उसकी वैल्यू 3 है, तो उस शेल को क्या नाम देंगे, आप कहेंगे सर एम शेल कहेंगे। इसी तरह एम की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो 1 2 3 4 ये एन वैल्यू, ये एन वैल्यू, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं के एल एम। तो पहले के शेल के अंदर जिसकी वैल्यू 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये देखो लिखा हुआ है के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब आते हैं एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। एल शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये वाला क्या है, एल शेल। इसमें 8 कैसे हम गिनती करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और ये नंबर 8। ठीक है, तो यानी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, ये शेल में सिर्फ 8 आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इसमें हम नहीं ला। नेक्स्ट देखते हैं एन शेल। एन शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 18, यानी हम 18 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल सकते हैं। ये आ गया हमारा एन शेल। ठीक है, अब इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 18। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बात क्लियर हुई, 18 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आ सकते हैं, एम शेल। मैं आपसे कहूं कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप फौरन कहोगे सर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैं आपसे कहूं एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपने कहना सर इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 18। इसी तरह एन शेल है, एन सबसे बड़ा है एंड ये वाला एन, इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ ये किस किस शेल में आएंगे। याद रखना के शेल की एनर्जी सबसे कम, तो सबसे पहले के शेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर किस में जाएंगे, एल शेल में जाएंगे। यानी ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट एन में डाल दो, नहीं, पहले छोटे से शुरू करते हैं, के शेल में डालेंगे, फिर एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर एन शेल, फिर एम शेल। अब मैं आपसे कहूं मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो सबसे पहले आप कहोगे सर जो के है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसे ही है, बिल्कुल सही हो गया। बाकी कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन, अब के फिल हो गया, के में और नहीं आ सकते, फिर आप कहोगे एल में जाएंगे सर, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं। तो क्या मेरे 8 और 2 10 पूरे हो गए, यस सर, ये मेरे 10 यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप लिखोगे
2 और 8 ये इलेक्ट्रॉन की, इससे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आपको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स कितने भी एलिमेंट्स दे दें, आपने ये लिखना है कि मेरे K के अंदर 2 आए और L के अंदर 8 आए, तो ये मेरे दर। अगर अब 8 आ गया, अगर मैं यहाँ 11 लिखता तो आप L के अंदर 8 से ज्यादा आ नहीं सकते। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो आप इसको आगे डालेंगे M वाले इलेक्ट्रॉन, M वाले में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये अब आ जाएगी 281। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा, ये मैंने आपको आसानी के तौर पर बताया। तो ये रूल अब आपको यहाँ साफ क्लियर होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम करते हैं द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी, के सबसे पहले सीक्वेंस होता है K आता है, फिर L आता है, फिर M आता है। ऐसे नहीं हम डायरेक्ट M में डाल देंगे, नहीं। उसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हम शेल में डाल सकते हैं, सब शेल में। शेल में मैंने कहा था K के अंदर 2, L के अंदर 8 डाल सकते हैं और M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। जबकि सब शेल की बात करें, सब शेल्स के अंदर मैंने आपसे कहा था जो S वाला होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो P वाला होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर है। सब शेल आपको कंफ्यूज नहीं करना सर, सब शेल आगे की बात है, सबसे पहले देखना शेल कौन सा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखो, ये हमारा कंसेप्ट था, ये दोबारा ये इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इस वाले में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 आएंगे, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 18, फिर इसके अंदर, यानी स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट पहले इसमें डाल दें, नहीं, जितने भी है स्टेप बाय स्टेप हमने ये जाना। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड मैंने ये अभी बताई आपको अच्छी तरह, ये पूरी वाज़ह करके। ये देखें, ये थोड़े सब शेल है कि जो K शेल है इसके अंदर 1s सब शेल आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब मैंने अभी बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो K शेल में मैं कह सकता हूँ एक ही सब शेल है, ठीक है। L वाले शेल में एक ये वाला सब शेल और एक ये वाला, यानी L वाला जो शेल है वो कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 2 हिस्सों में, एक 2s में और एक 2p में, ठीक हो गया। जो M वाला शेल है ये कितने सब शेल में तकसीम कर दिया, एक 3s में, एक 3p में, एक 3d। तो ये इस तरह के ये सब शेल है कि K शेल को मजीद सब शेल में तकसीम किया, L वाले को मजीद, लेकिन ये आएंगे इसमें, जैसे K है ना इसमें 2, अब L वाले में 8 आते हैं, तो खुद देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 को ना देखना, सिर्फ S को देखना, S के अंदर कितने आ सकते हैं 2, और P के अंदर कितने आएंगे 6, तो ये टोटल कितने हो गए 8। और ये हमें पता है कि L शेल में कितने आते हैं 8, तो शेल हो या सब शेल हो इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही रहेंगे, ठीक हो गया, इसमें कंफ्यूज ना हो। अब हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, हम इनको शेल्स वगैरह को किस तरह एग्जांपल को हम देख सकते हैं। एग्जांपल है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट है उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया कि KLM इस तरह लिखते हैं, ये अलग। तो सबसे पहले उसने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गो K शेल, ये अभी हम पीछे पढ़ चुके, पहले तो K शेल में जाएंगे, व्हिच हैज मिनिमम एनर्जी, क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, सबसे कम। फिर इट कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम पढ़ चुके, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन विल गो, अब K के इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, शेल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब नया इलेक्ट्रॉन क्या K में जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके पास तो 2 पूरे हो गए, अब वो जाएगा आगे, तो ये जाएगा L शेल के अंदर, दैट कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं। 10 K and L shells have accommodated 10 इलेक्ट्रॉन, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 किसके अंदर, K के अंदर, और 8 किसके अंदर हो गए, L के अंदर। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 11 में से, 1 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो किस में जाएगा, अगले वाले शेल में। अगला वाला शेल का नाम क्या है, M शेल, M शेल के अंदर जाएगा। तो ये ओवरऑल हम लिख सकते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं कि K के अंदर 2, L के अंदर 8, 8 और 2 10 और 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, ये आंसर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह लिखते हैं कि 281, ठीक है। ये है शेल्स, समझ आ गई ना ये बात कि KLM शेल्स है।
अगर हम इसमें आपसे कहूं कि इसकी सब शेल की बनाए तो वो भी देख लेना, उम्मीद है आपको आगे। अगर यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होते तो m में कितने लिख देते आप, 2 लिख देते। ठीक है, इस तरह अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर बट इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट सबशेल। सबशेल आप लिखें या ना लिखें, आपका लेवल छोटा है तो आप बस देख लेंगे सबशेल होता क्या है। Therefore it is simply written as, तो आपने ये लिखने 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 281 कोमा डाल देने। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इतनी सी बात, इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे जाहिर करना है तो यहाँ पे सबको पता लग जाएगा 2k के अंदर है, 8l के अंदर और 1m के। अब बाकी सब शेल का आप देख लें कि सब शेल का सीक्वेंस में इस तरह याद कर लें, पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, यानी 1s है फिर 2s है। अब देखो ये 2p आएगा, फिर आएगा 3s आएगा। 1s का मतलब है पहले वाले शेल के शेल, 2s का मतलब है l वाले शेल आ जाते हैं, 2p भी l में आ जाता है, 3 का मतलब है तीसरे वाले में m वाले में। अब मैंने बताया था कि 11 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में आएंगे, फिर 3 में। अब 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, पहले आप 2 लिख दो क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। 2s2 में भी 2 लिख दो, कितने हो गए, 2 2 4, 2p 6 आता है, इसके अंदर 6 आ सकते हैं, तो कितने हो गए 10, एक बच रहा है वो 3s1, क्योंकि हमें पता है s के अंदर 2 आ सकते हैं। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप इसी सीक्वेंस से याद रखें, इसी सीक्वेंस से। अगर 12 होते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 6 8 10 12। तो ये सब शेल है, ये सीक्वेंस आपने याद कर लेना है कि इस तरह हम लिख सकते हैं। सब शेल की बात करें, याद रखना ये सब शेल है, ये सब शेल है। ठीक हो गया, तो ये हमारा था सोडियम 11, पहले में 2, दूसरे में 8 और 2 10, और ये देखो ये वाला जो शेल है, इस शेल का नाम क्या है, मैं आपको कह दूं इस शेल को क्या कहेंगे, तो आप कहोगे एम शेल कहेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आंसर होता है। पेपर में भी आपने ये लिख लिया कि 2 आएगा पहले, फिर 8 आएगा, फिर 1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बताना है कि सर पहले में के में, ताकि आपको पता हो। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, पहले तो पता हो ना कि क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वो कर रहा है आयन की बात। आयन का मतलब है कि क्लोराइड पे चार्ज होना चाहिए। हमें ये पता है क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव का मतलब है, मैंने बताया था नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन हासिल करना। इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, अब कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात क्लियर हुई। क्लोरीन एक खाली है, इस पे चार्ज नहीं है, यानी क्लोरीन खाली है, इस पे चार्ज नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन है 17। अब उसने कहा है क्लोराइड आयन, Cl आयन। आयन का मतलब है इसके ऊपर चार्ज है। चार्ज कौन सा होता है, इस पर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव कब आएगा, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन लेगी। अब 17 तो उसके पास पहले थे, अब नेगेटिव का मतलब इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो अब इसका क्लोराइड नेगेटिव आंसर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे 18। अब इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली। अब आप छुट्टे ही जल्दी से आप फिल कर सकते हैं कि पहले में तो 2 आएगा, दूसरे शेल में 8 आएंगे, 8 और 2 10, और तीसरे वाले में भी 8 आएंगे। हो गई ना, फिल हो गई। ये इस तरह फिल हो जाती है। अब दोबारा हम इसको देख लेते हैं। We know that chlorine has 17 electrons. हमें ये पता है कि क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, and chloride ion has 17 + 1। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आया, जब भी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये इसकी तादाद हो गई 18। अब 18 को हमने अरेंज करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आप छुट्टे कहोगे सर पहले में तो 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, दूसरे में 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, ये 10 हो गए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8। वो यकीनन तीसरे वाले में जाएंगे, क्योंकि तीसरा वाला होता है M,
M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप कहेंगे सर 18 आ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट 8 लिख दी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोराइड आयन 288 इसकी कर। तो अब इसकी अगर हम सब शेल्स देखें तो वैसे ही मैंने कहा था ना कि आप ये याद कर लें, पहले 1s लिखो, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, यहाँ तक याद रख लेना। आपके लेवल पे सिर्फ इससे ज्यादा नहीं जाएंगे सब शेल। पहले वाले में 2 फिल करो, 2, 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 3p दोबारा लिखो तो 3p में कितने आ सकते हैं? 6, तो 12 और 6 18, 18 हो गए। ये इसके सब शेल यानी 18 की। अगर यहाँ पर 15 होता तो मैं इसमें से 2, 3 कम कर लेता तो यहाँ 3 आ जाता। बाकी सारी चीजें सेम होती है कि इसमें 2 है तो 2 लिख दो, 2 से कम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने आगे भी जाना है। 2 लिख दो, इसे भी 2 लिख दो, इधर 6 पूरे कर दो। ये इस तरह हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मैं इनकी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। जबकि हमें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8 और 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई क्लोराइड आयन। कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन दे दें, मैं आपको कोई भी दे दूं कि भाई 15 इलेक्ट्रॉन है, मुझे पूरे करके दिखाओ, तो आप जल्दी से लिख दोगे कि पहले में तो 2 आएंगे, दूसरे शेल में जो एल शेल है उसमें 8, 8 हो तो 10, 5 बचे, वो आप 5 ऐड इसमें लिख देना। ठीक है, कितनी आसान है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? ऐसा एलिमेंट जिसकी 15 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह करना है। ये मैं यहाँ 2 में लिख देता हूँ। तो क्लोरीन क्या वैसे तो देखा जाए तो 2 होता है, 8 और 7 आता है, लेकिन उसने क्या है? क्लोराइड आयन। क्लोराइड का मतलब है यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन जमा कर दोगे तो ये बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह हम इसकी अरेंज करें। अगर मैं खाली क्लोरीन कहूँ, नेगेटिव ना कहूँ, तो फिर 8 की जगह आप क्या लिखोगे? 7 लिखोगे, यानी 8 की जगह फिर आप क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। यहाँ पर आ जाएगा 7। अगर खाली क्लोरीन कहूँ, अगर मैं क्लोराइड कहूँ तो फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये खास ख्याल रखना है इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर कोई एटम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, उस पर प्लस चार्ज है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना। जैसे में सोडियम के हमने भी पढ़े थे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के। मैं उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दूं, आप समझ जाओगे ना कि प्लस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन कम किया, लूज किया, तो वो जो 11 इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हो जाएंगे? 10 बन जाएंगे। तो अब मैं 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, ना कि 11 की। अब मैं इसकी क्या लिखूंगा? पहले में 2, बाकी कितने रह गए? 10 में से 2 गए, 8। ये मैं इसकी यहाँ पर लिख, तो ये किस वाले की आई है? सोडियम आयन की, पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ है जिसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सब शेल की बता रहे, समझ आइए ना? 1s1 जो मैं बता रहा था, अब 1s1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन उसने s में डाल दिया सब शेल के अंदर, तो इसकी 1s1। हीलियम 2 है तो 1s2, सही हो गया, कोई परेशानी वाली बात। अब है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, यानी एटॉमिक नंबर 3 का मतलब है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स याद रखना बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर वो कोई लूज करे या गेन करे जब थोड़ा सा फर्क होगा, वरना बराबर होता है। अब ये 3 को कैसे अरेंज करोगे? पहले वाले में 1s2 लिखो, जैसे ये स्टार्ट मैंने आपको सीक्वेंस बताया था ये वाला, कि पहले 1s लिखना, 2s, फिर 2p, फिर 2। अब 1s2 में 2 पूरे हो गए, अब 1 बचा है तो वो 2s1 में डाल दो, बस। इसी तरह बेरिलियम 4, 1s2, 2 इसमें डाल दो, इसके 4 पूरे हो गए, ये 2 और ये 2, 4। ये है बोरोन, ये बोरोन इन्होंने मिस किया हुआ। बोरोन के 5 है, अब 5 कैसे फिल करोगे? पहले 1s2 में 2 डाल दिया, फिर 2s2 में 2 डाल दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो 2p में डाल दो, क्योंकि 2p में कितने तक आ सकते हैं? 6 तक, तो यहाँ 1 लिख दो।
इसी तरह ये कार्बन 6 में 2p2। तो ये इस तरह आप प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद इजी हो जाएगी कि हम किस तरह कर सकते हैं। सीक्वेंस आपने ये लिखना है कि पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। बस यहाँ तक याद करना है। जब आप ये लिख लोगे फिर आप इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से डाल दो। पहले में 2 लिख दो, 2 ही आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। दूसरे में 2 है, एस वाले में 2 ही आएंगे। ये एस है ना, तो इसमें 2 लिखे हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा एस में मैंने 3 या 6 लिखे। पी वाले इसमें 6 आएगा। अब पी में 6 से कम भी आ सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब जैसे यहाँ पे 2p6, अब मैं इसकी सोडियम की मिसाल ले लेता हूँ। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, अब मैं सब शेल 11 में फिल करना है। 2 इसमें आ गए, 2 4 2 6, इसमें 10 हो गए। अब एक बच गए। अब मैं P7 नहीं लिख सकता क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 6 ही आएंगे, तो एक जो बच गया तो फिर मैं क्या लिखूंगा 3s1। अब 11 हो गए, 1 6 7 2 9 और 2 11। तो ये इस तरह हमने ये करना होता है कि कौन सा सब शेल किस में आ रहा है। तो ये सारी चीज है। इसी तरह आप क्लोरीन तक देखें, अभी हमने क्लोरीन की पढ़ी थी। क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये देखो 3 की p की 5 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी हमने 3p6 लिखी थी क्योंकि वो क्लोरीन नहीं था, वो क्लोराइड था। उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हमने उसकी तादाद भी 18 बोली थी कि वो 18। वैसे 17 होती है क्लोरीन की। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप प्रैक्टिस करें, कोई भी एलिमेंट्स लें, आप उसको देखें। मैं आपको कह दूं कि 14 एक एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन है 14, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। तो आप पहले लिखोगे 2, क्योंकि 2 होता है K, फिर लिखोगे 8 8 और 2 10, कितने हो गए 10 हो गए, 8 और 2 10। अब कितने बच गए 8 2 10, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 14 थे ना, 10 पूरे हो गए, अब 4 रहे। ये आखिरी तीसरा शेल आता है M, इसके अंदर आप 4 लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई पूरी। ये ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। अब मैं इसको कहता हूँ सब शेल में लिखो। तो आप पहले एक सीरीज लिखेंगे 1s 2s, अभी फिल ना करना, 2s 2p, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपने रट लेना है। 2p फिर 3s आएगा, ठीक है। अब आप इसके 14 इलेक्ट्रॉन पूरे करो। आपको पता है 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s में भी 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। 2 जमा 2 4 हो गए। 2p में आपको कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। p वाले में हम ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे 6। अब 6 2 8 2 10, अब 2 10 हो गए। अब यहाँ तीसरे वाला s है, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो अब पूरे हुए, देखते हैं 6 2 8 2 10 2 12, नहीं अब 2 बच गया। तो अब उसके लिए आप एक और 3p लिख दो, 3p। अब जो 2 बच गए थे वो इसमें डाल दो। ये हमारे सब शेल आ गए। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है सब शेल, और ये है शेल्स की, ये शेल्स की। ये हमारा लेक्चर था, इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।